आप यहाँ? बस जब भी उस अंधेरी गुफा में दम घुटने लगता है ना, मैं यहाँ आ जाती हूँ। उफ, सच, इस घुटन से बाहर आकर कितना सुकून मिला ना। ताज़ी हवा को महसूस करना कितना ज़रूरी है ना हमारे लिए भी। वैसे ये चोट? सीढ़ी से गिर गई थी। अच्छा, पता है ना, इस जगह लोग झूठ नहीं बोलते। अब की बार कुछ थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी डिमांड रख दी थी मैंने। भाई की शादी है ना, वहाँ जाना था। पर वो मीना है ना, हमारी हेल्पर घर पे, उसके भी भाई की शादी है, उसे भी जाना है। तो जब वो छुट्टी पे जाएगी तो ये परमानेंट बिना पैसे की मेड को छुट्टी कैसे मिल सकती है। थोड़ी ज़्यादा बहस हो गई और ये, छोड़ो मेरी, तुम जाने दो। तुम सुनाओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? जाओ। बॉस ने कैबिन में बुलाया था। तो क्या हुआ, काम होगा ना कुछ? हाँ, था ना, बड़ा ज़रूरी काम था। मसाज करवानी थी, फुल बॉडी मसाज। अब एक क्वालिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजर यही करने के लिए तो ऑफिस जाती है ना। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ज़रा ज़ोर से चिल्लाकर तेज़ आवाज़ में इनकार कर दिया। इनाम में मिला उतने ही ज़ोर का धक्का। आवाज़ धीमी रखा करो। अच्छा, और वो तुम्हारी जो फ्रेंड है, उसके क्या हाल चाल है? ओह, कौन? वो ऋचा? ओह, मैंने बताया नहीं ना उसके बारे में। वो देखो, वो सामने 7 नंबर की कब्र, कितनी चैन से सोई है वहां। एक सरफिरे आशिक का ना प्रपोजल रिजेक्ट किया था उसने। बस फिर क्या था, उसी रात जब ऑफिस से लौट रही थी, उस आशिक ने तेजाब डालकर उसे अपना बना लिया। वहीं सड़क पर ना तड़प तड़प कर जान निकल गई उसकी। हाँ, यहां आकर अब उसकी जलन में बहुत राहत मिली है उसे। चलो, जान छुटी इस जहान से। इन लोगों की ईगो भी ना बहुत जल्दी हर्ट होती है। जरा से हाँ से ना करके तो देखो, तो दिखाने लगते हैं अपनी झूठी मर्दानगी। शर्म आनी चाहिए ना ऐसी मर्दानगी पे। कोई सेफ नहीं है यहाँ, ना 2 साल की मासूम, ना 80 साल की बुजुर्ग। कभी कभी तो लगता है ये मुर्दों की दुनिया ना ज्यादा सेफ है इन जीते जागते दरिंदों की दुनिया से। सही कह रही हो। ये जो सामने दिख रही है ना कब्र, नई वाली, गुलाब के फूलों के साथ, रूही की है वो। हमारे वो घर के सामने ही रहती है, रहती थी। 7-8 साल की छोटी सी बच्ची। अभी कन्या पूजन पे सुबह सुबह तैयार होके, बैग टांग के, बड़ी सुंदर सी बन के कन्या पुजवाने जा रही थी। शाम को 4-5 बजे होंगे शायद। जब घर नहीं आई तो थोड़ा सबको चिंता हुई, और सब जब ढूंढने गए तो वो डंपिंग यार्ड में खून से लथपथ बेजान बुत पड़ी थी। हो गया कन्या पूजन। और अब इसे भी चैन मिल गया ना यहाँ, बिल्कुल ऋचा की तरह।
सब कैसे चैन से सोते हैं ना यहाँ, सब बंधनों से मुक्त। यहाँ किसी की नजरें कपड़ों के अंदर नहीं झांकती, कोई फाइल पकड़ाने के बहाने उंगलियां छूने की कोशिश नहीं करता, कोई लिफ्ट में जगह ना होने के बहाने सटकर खड़ा होना नहीं चाहता, कोई मदद का बहाना ढूंढकर फायदा भी नहीं उठाता। यहाँ किसी को गुस्सा भी नहीं आता, किसी को खाने में नमक भी कम नहीं लगता, किसी को मेरे पीहर जाने से भी परेशानी नहीं है, और तो और किसी को मेरा हंसना भी बुरा नहीं लगता। मैं जोर से हंस सकती हूँ। काफी देर हो गई, चलो अब चलें फिर से उसी अंधेरी गुफा में जिसे लोग घर कहते हैं। अब उस अंधेरी गुफा में उजाला लाना होगा, बदलना होगा, आपको भी और मुझे भी। हाँ, सही कह रही हो तुम, हमें अपनी जिंदगी खुद बदलनी होगी। मुश्किल तो जरूर है पर नामुमकिन तो नहीं। रूही और ऋचा भी इंसाफ मांग रही है, और ये इंसाफ आप, मैं और ये सब लोग जो हमें सुन रहे हैं मिलकर दिला सकते हैं। तो आएंगे ना आप भी हमारे साथ? इससे पहले कि कुछ और रूही और ऋचा यहाँ आए, आप उठाएंगे ना आवाज?